Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome to another day, another vlog। तो जैसा कि आप लोग को पता लग गया होगा कि ये किस चीज़ पे व्लॉग है, टाइटल से मैंने थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग करके रखी थी। मेरा पहली बार पाकिस्तान से लंदन आने वाला ट्रिप है ये, जो कि हुआ था 2021 में, जबकि कोरोना पीक पे था। तो जी 1 साल पहले 2021 के लास्ट में ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। इससे पहले मैं कभी जहाज़ में नहीं बैठी थी, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। इमिग्रेशन से फ्री होने के बाद मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे पहले आना पड़ता है, तो वेट करना पड़ता है। यहाँ मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी, पर इन द अदर हैंड मुझे खुशी भी थी अपने हस्बैंड के पास जाने की। ये बच्चा बहुत ही प्यारा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेरे साथ बहुत प्ले कर रहा था यहाँ। तो जनाब हम आ गए हैं अपने एयरक्राफ्ट में। तो जनाब ट्रैवलिंग के फ़ौरन बाद मुझे क्वारंटीन करना था 10 दिन के लिए एक होटल में। इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन खैर जैसा भी वक्त हो, बुरा हो अच्छा हो, गुजर ही जाता है। आफ्टर 7 ईयर्स एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद मैं जा रही थी लंदन अपने हस्बैंड के पास, माशाल्लाह। तो जनाब मेरा एयरक्राफ्ट था वर्जिन एटलांटिक, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एयरक्राफ्ट है। तो चलिए फिर करते हैं अपने सफ़र का आगाज़। तो जी 8 घंटे का था हमारा ये ट्रैवल, जो कि मिनटों सेकंडों में गुजरा, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए। उस वक्त मैं रात के 4 बजे की फ़्लाइट थी लाहौर से, तो ऑलमोस्ट मैं सारी रात ही जागी हुई थी, और ऑफ़ कोर्स उससे एक दिन पहले भी मुझे सही तरह नींद नहीं आई थी। और फिर मैं एयरक्राफ्ट में बैठते ही सो गई थी, और फिर मेरी आँख तब खुली थी जब हम ऑलमोस्ट लंदन पहुंच चुके थे। तकरीबन हाफ़ आवर का सफ़र रह गया था तब। तो जनाब यहाँ हो चुकी है मेरी सुबह। तो देखिए आप, लंदन पहुँचने में सिर्फ 25 और 30 मिनट्स ही पड़े हैं, और लंदन में 7 बजे सुबह मैंने पहुँच जाना था। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू था, ये मैंने रिकॉर्ड किया। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऊपर से कितना ही कोई खूबसूरत व्यू आता है माशाल्लाह। तो जनाब अभी हम आ चुके हैं लंदन सिटी के ऊपर। हीथ्रो एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट थी, लैंड होनी थी। तो आई होप सो कि आपको मेरा ये फ़र्स्ट ट्रैवल इंटरनेशनल व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैं आप लोग को टाइमिंग दिखानी हूँ, सिर्फ 19 मिनट रह गया लैंडिंग में, और जहाज़ काफ़ी नीचे आ चुका था। तो इन्होंने हमें एक लाइन बनाकर, जैसे स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं, इस बस में बिठाया एयरक्राफ्ट से उतार के, क्योंकि जो क्वारंटीन वाले थे उन सबको अलग-अलग लेके जा रहे थे जहाँ इन्होंने क्वारंटीन करना था। तो जनाब हम यहाँ बैठ चुके हैं एक बस में। मेरे साथ मेरी और भी कुछ फेलोज़ थी। बहुत सारे लोग जो थे क्वारंटीन कर रहे थे। मैं जिस होटल में क्वारंटीन कर रही थी वो एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक था, तकरीबन 15 मिनट्स के ड्राइव पे था, जो कि था हॉलीडेज़ इन। मुझे इस ट्रैवल में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही कंफर्टेबल ट्रैवल था।
अच्छा जी, तो ये था होटल की लॉबी, जहाँ यहाँ इन्होंने हमें तकरीबन 1 आवर बिठाया। बहुत ही कुछ सुस्त काम कर रहे थे, लेकिन एनीवेज़ उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई, हमारा मेन्यू सिलेक्ट करवाया। बिकॉज़ हलाल की वजह से थोड़ी-सी सिलेक्शन में मुझे देर लग रही थी। तो जनाब ये हो गया नेक्स्ट डे। इन्होंने हमें कहा था कि आप दिन में 2 टाइम्स वॉक कर सकते हैं, जो कि है हाफ़ एन आवर की वॉक, क्योंकि थोड़ी फ्रेश एयर लेना भी ज़रूरी था। इन्होंने बिल्कुल ही क्वारंटीन कमरे को किया हुआ था, मतलब ना हमें विंडो खोलने की परमिशन थी और ना ही हमें अपने लॉबी में बाहर जाके बैठने की परमिशन थी। तो एटलीस्ट चलो इन्होंने पार्क में हमें वॉक करने की परमिशन दी हुई थी, वो भी 5 फीट की डिस्टेंस पे। यहाँ लोगों ने एक दूसरे को मतलब बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन जितने भी आपस में मतलब एक दूसरे की लैंग्वेज समझते थे, उन्होंने काफ़ी एक दूसरे को फ्रेंड्स भी बना लिया था। एक तो मुझे यहाँ की फ़ूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जो इन्होंने मेन्यू दिया हुआ था उसमें से मैंने सिलेक्शन तो कर ली, लेकिन मुझे कोई इनकी फ़ूड थी जो पसंद आती थी। ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच देते थे ये लोग। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे खाना दे के जाएँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे हस्बैंड पार्किंग में आ चुके हैं, तो मैं अपने कमरे में खड़ी होकर इनको देख सकती हूँ, पर इनसे मिल नहीं सकती। तो जनाब इन 10 दिनों में मेरे हस्बैंड ने कोई 3 दफ़ा मुझे खाना ला के दिया होगा घर से, जो कि बहुत ही बड़ी गनीमत लग रही थी मुझे। और यहाँ जाए नमाज़ भी नहीं अवेलेबल थी। मैंने इनसे प्रेइंग मैट मांगा था, पर इन्होंने शायद इनके पास था नहीं, तो इन्होंने मुझे दिया नहीं। एनीवेज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया फिर सारी चीज़ें, प्रेइंग मैट और टिश्यूज़ और इस टाइप की काफ़ी चीज़ें ला के दी थी। और ऑब्वियसली खाना भी घर का बना हुआ, जो कि मेरी सिस्टर ने बना के भेजा था। एनीवेज़ जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। मुझे ये यादें भी हमेशा याद रहेंगी और ये वक्त भी मुझे हमेशा याद रहेगा। तो जनाब आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ होटल। वॉक से वापस आने के बाद इनको अपना नंबर लिखवाना पड़ता है, ताकि उन्हें पता हो कि वॉक जाते हुए भी लिखवाना पड़ता है, वापस आते हुए भी, तो उन्हें पता होता है कि किस टाइम गए हैं और किस टाइम इन्होंने वापस आना है। जो भी हमारे रूम में रबिश वगैरह होता है तो हम रूम से बाहर रख दिया करते थे, तो वो बाहर से ही आके लेके चले जाया करते थे। इसी तरह मैं आपको आगे दिखाऊंगी, खाना भी वो नोट कर दिया करते थे, सुबह ब्रेकफास्ट भी, लंच भी एंड डिनर भी। तो हम खा के ट्रे को बाहर रख दिया करते थे, तो वो उठा लिया करते थे। मैं कभी भी ज़िंदगी में ऐसे अकेली नहीं रही थी, तो ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। रूम का टूर मैं आप लोग को नहीं करवा सकती, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी उसकी। एनीवेज़ अच्छा रूम था। देखिए इस तरह से ही खाना लेके आते थे, तो हम अपने रूम्स के बाहर खा के बाहर रख देते थे। और पानी की बोतल्स भी ऐसे ही 4 सुबह को आ जाती थी और 2 शाम को डिनर में। खैर ये ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, जो कि मुझसे खाया भी जाता था। बाकी तो आई थिंक पराठे अंडे तो हमें मिलने नहीं वाले थे। ये देखिए मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ। काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट होता था, मुझे इनके ब्रेकफास्ट पसंद आता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट में टी बनाती थी, जो कि बहुत ही यम्मी बनती थी माशाल्लाह। तो जी मैंने इन 10 दिनों में जितनी भी थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग की है वो मैं सारी आपको दिखाऊंगी। मैंने सेपरेटली एक एक दिन का व्लॉग नहीं बनाया था, मैंने थोड़ी थोड़ी ऐसे रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग भी मैंने फ़र्स्ट टाइम करना शुरू की थी व्लॉग के लिए, तो मुझे पता नहीं था कैमरा किस एंगल से रखा जाए। तो जनाब हमारी चाय भी बन के रेडी है, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग। देखिए मैं आपको अपने हस्बैंड दिखा रही हूँ, जो कि सामान लेके आए हुए हैं, तो मैं ऊपर से ही नहीं देख सकती हूँ। मेरा 9th फ्लोर पे था रूम। तो इनका सिस्टम ऐसा था कि ओबियसली कोई खाना हलाल खाता है, कोई नहीं खाता, कोई किस टाइप का खाता है, सब अपने कंट्री के हिसाब से खाते हैं। तो इनका सिस्टम ये था कि आप लोग बाहर से ऊबर भी करवा सकते हैं, ऊबर ईट से, और कोई आपको घर से पार्सल देने आए तो वो नीचे लॉबी में दे जाते हैं। तो आप जाकर जो है वो ये लोग फिर आपके रूम नंबर लिखवा देते हैं, तो आपको बाहर रूम के बाहर रख के दे जाते हैं। खैर यहाँ मैं जा रही थी वॉक करने अगेन।
उस वक्त समर चल रहा था यहाँ यूके में, तो रूम का टेम्परेचर भी थोड़ा हाई था, तो इस वजह से मुझे रूम में बहुत गर्मी लगती थी। तो मैं तो जनाब बार बार वॉक पे चली जाती थी कि बाहर बहुत ही सुकून था, ठंडी ठंडी हवा चलती थी। तो और जब रोड्स पे गाड़ियाँ जाते एक दूसरे को, मतलब ज़िंदगी को देख के बहुत सुकून मिल रहा था। खैर आफ्टर 10 डेज़ मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे और फूल भी लेके आए थे कि 10 दिन मुझे क्वारंटीन किया, और मेरा जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल था वो मुझे हमेशा याद रहेगा। आई होप सो कि आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। घर आने के बाद मेरी सिस्टर ने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही अच्छे से रूम को डेकोर किया हुआ था मेरे लिए, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई थी उसको। आई होप सो कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह की कुछ बहुत सारी यादें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि इस 1 साल में मैंने लंदन में गुजारी हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।